नमस्कार, मेरा नाम सक्षम है। मैं इफ़को में एसएफए की पोस्ट पे मुज़फ़्फ़रनगर, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर और यूपी में कार्यरत हूँ। आज हमने एक किसान सभा का आयोजन किया गांव मधवाड़ा, जिसमें कि 40-50 किसान उपस्थित रहे और हमने इफ़को के जो दानेदार खाद से लेके जो अदर प्रोडक्ट हैं हमारे, हमने सारे प्रोडक्टों की सब किसानों को बढ़िया जानकारी दी और सभी को बताया कि भाई जो इफ़को खाद है उसके अदर प्रोडक्ट हैं उनका भी सबका जैसे पता चलना चाहिए। किसानों को भी जैसे खाद का पता है कि जैसे इफ़को खाद बनाता है, इसके अलावा जैसे अदर प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इफ़को के, तो सभी अभी किसानों को जानकारी नहीं है कि इसके और भी जैसे प्रोडक्ट हैं। तो हमने सभी प्रोडक्टों को बताकर यहाँ पे जैसे स्टॉल आगे लगा के और हमने सभी किसानों को जानकारी दी। अब जैसे हमने यूरिया है हमारा दानेदार, तो ऐसे ही हमारा यूरिया बोतल में आ गया है। जैसे नैनो यूरिया के नाम से इसका नाम है नैनो यूरिया। तो जो हम दानेदार यूरिया यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे ये नैनो यूरिया बनाया है। तो इसके बारे में हमने किसानों को बताया कि भाई एक तो दानेदार यूरिया आप डालोगे तो आपकी ज़मीन की मिट्टी ख़राब होगी, ठीक है, और कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है उससे। तो हमने किसानों को बताया कि अब 20% में ये नैनो यूरिया है जो कि इफ़को ने तैयार करा है। तो अब किसानों को हमने बताया कि भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और ये 225 रुपये की बोतल है और कट्टा 266-68 रुपये का जो खाद का कट्टा आता है वो है। तो इसका प्रयोग ऐसे है जी, 100 से 125 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। 100 से 125 लीटर पानी में 20% इसमें नाइट्रोजन रहता है और आपको एक तो सुबह के या शाम के टाइम स्प्रे करें और किसी भी कीटनाशक के साथ में इसका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा जैसे डीएपी है, तो दानेदार डीएपी है, उसके साथ साथ हमने इफ़को ने हमारे जैसे नैनो डीएपी बना दिया। ये भी 500 ml में है और ये भी दोनों 500 ml में बोतलों में हैं। तो जैसे नैनो डीएपी का प्रयोग बुवाई पे भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो डीएपी से भी जैसे फॉस्फोरस, जैसे दानेदार फॉस्फोरस होता है तो जैसे पौधे के पास नहीं जा पाता है, तो मतलब पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसलिए जैसे ये सीड कोटेड करके मतलब बीज उपचार करके आप बुवाई कर सकते हैं किसी भी फसल की। तो इससे फॉस्फोरस डायरेक्ट जैसे पौधे मतलब बीज को मिल जाता है, तो बहुत बढ़िया जमाव होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इससे। तो ये भी 8% इसमें नाइट्रोजन है और 16% इसमें फॉस्फोरस है। तो इसका प्रयोग भी जो जैसे गेहूं की आप बुवाई करोगे, तो गेहूं की बुवाई में आप जैसे 80 से 100 किलो आपने गेहूं का बीज ले लिया, तो उसमें आप ये एक बोतल ले गए और पल्ली पे जैसे गेहूं का बीज इकट्ठा कर गए और इसमें एक बोतल ये उसमें रला लो और उसके बाद में हाथ निकाल के उसमें पानी के छींटे मार के और उसे तैयार करके और उसे थोड़ी देर 20 से 25 मिनट सुखाने के लिए रख दो। उसके बाद में उसे बुवाई कर सकते हो। ऐसे ही गन्ने पे अगर बुवाई आप गन्ने की कर रहे तो गन्ने का बीज जैसे उससे काट के इकट्ठे ढेर लग जाते हैं। तो ढेर जो लग जाते हैं तो उस पर 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे अगर आप कूड़ करोगे तो ये ज़्यादा प्रयोग होगी, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बीज जैसे कटा हुआ है और ढेर लगे हुए हैं तो वो आप बिल्कुल तर कर दो बढ़िया करके, 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दोगे तो बहुत बढ़िया। तर करने के बाद में 20 से 30 मिनट रहने तो सूख जाएगा। वो सूख जाने के बाद में आप उसकी बुवाई कर दो। ऐसे ही गन्ने में है और भी फसलों में आप कर सकते हो। जैसे मुंजी में है, मुंजी में भी जैसे कर सकते हो, कोई क्यारी की एक बना के मुंजी की जैसी, और उसमें जैसे 80-100 लीटर पानी डाल के और उसमें जैसे बोतल वो करके और उसकी जड़ भिगो के और फिर बुवाई कर सकते हैं। और भी तरीके हैं उसमें, मतलब आप उससे ही बुवाई कर सकते हैं। ऐसे ही ऊपर भी आप इनका स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशक के साथ में। ऐसे ही हमारे और भी उत्पाद हैं, जैसे सागरिका है, सागरिका की जगह और ये सागरिका की तरह ही एक ये आया है न्यूट्रैक्स
धारा अमृत, बहुत सारे हमारे पास में जैसे प्रोडक्ट हैं। ऐसे ही WSF हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, जल में घुलनशील जो हमारे वो हैं खाद, वो भी हैं। जैसे NPK 19-19 है, 52-34 है। तो इसमें जैसे 19-19 है तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास तो 19-19% है इसमें। ये 100 लीटर घोल में ये तैयार होते हैं। 100 लीटर पानी आप लोगे तो उस हिसाब से उसमें आप घोल बना लो और स्प्रे कर सकते हैं आप। तो जैसे पत्तियों पे स्प्रे होगा इसका और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 19-19% आपके पौधे को मिल जाएगा। ऐसे ही 52-34 है, इसका भी इस तरीके से ही घोल बनेगा और आप स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जैसे जैविक खाद है तरल कंसोर्टिया, ये भी गोबरी की खाद की पूर्ति करता है। अगर ये आप प्रयोग कर रही है, ज़मीन में प्रयोग होगा, इससे एक तो आपका कोई धरती खराब नहीं होने की और आपको गोबरी खाद की पूर्ति करेगा। जैसे 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 से 25 किलोग्राम फॉस्फोरस, 10 से 15 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये पूर्ति करेगा। तो इसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, प्रयोग आप करें, ये ज़मीन में जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे नैनो जिंक और नैनो कॉपर आए हैं। जैसे जिंक और कॉपर जो है, जो पहले आते थे, तो अब ये लिक्विड बना दिए हैं। तो ये क्या नाम जी की 100 ml में है और ये 100 लीटर पानी में ही इनका घोल बनेगा। 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इनका आप घोल बना के तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक हमारा है डीकम्पोजर, बायो डीकम्पोजर। तो ये 25 रुपये का है किसान के लिए। और ये जो जैसे आपने जैसे गन्ने का पौधा होता है और वो छुलाई होगी गन्ने की, छोल होने के बाद में जैसे उसमें पत्ती रह जाती है गन्ने की, तो वो गलाने के काम में प्रयोग होता है ये। ठीक है, वो उसे गला के खाद के उसमें वो कर देगा चेंज। तो ऐसे ही इसका क्या नाम जी की 100 से 150 लीटर पानी लेंगे आप टैंक में और उसमें इसे एक डिब्बे को इसे डाल के और 1 से 2 किलो गुड़, 1 से 2 किलो बेसन लेने के बाद में उसमें डाल देंगे टैंक में। और वो 7 दिन तक आप डालने के बाद में उसमें सुबह शाम को चलाना होगा घोल, और वो 7 दिन में तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आप स्प्रे कर दें पत्तियों पे, तो पत्ती फिर वो खाद में समर्पित हो जाएगी, गल जाएगी, मतलब ये है। ठीक है, तो इसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है जी, धन्यवाद। ऐसे ही हमने मतवाड़ा में किसान सभा का आयोजन करके हमने सभी किसानों को बताया और हमने इनके यहाँ पे डेमो राणा जी के यहाँ पे हमने डेमो लगाया था नैनो यूरिया, नैनो DAP का गन्ने की बुआई पे और नैनो यूरिया का ऊपर स्प्रे करवाया। ठीक है, इसी तरह हमने मतलब अपने खेती की तरफ किसानों को जागरूक करें कैसा रिजल्ट है कैसा नहीं। तो मैं आगे इनसे कहना चाहूँगा कि आप जानकारी दें। आज हमने जो हमारे यहाँ इन्होंने एक कॉलों ने गेहूँ में लगवा दो, हमने जो गेहूँ बोए थे उसमें नैनो DAP नैनो यूरिया जो लगवा था, उससे काफ़ी अच्छे गेहूँ है हमारे 5 क्विंटल लगभग हुए। और जो एक गेहूँ जो है उनकी विशेषता ये थी वो गिरे नहीं गेहूँ और बिल्कुल हरे रहे लास्ट में, जब मतलब पकने हुआ है जब भी पहले हुए उसमें ब्याज भी बढ़िया हुआ जी गेहूँ में। तो नैनो यूरिया नैनो DAP का सभी किसान को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये बढ़िया चीज़ है। और मैं सभी किसान भाई से अपील करूँगा, क्योंकि अब जो बाज़ार में जाए लोकल कंपनियाँ बहुत सारी वो इफ़को के प्रोडक्ट खरीदते हैं। इफ़को जो है बढ़िया कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और किसानों का ही एक जो मतलब किसानों का ही उत्पाद समझो, किसानों से मिलकर को काम करती है इफ़को। तो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, गन्ना समितियों में जो है इनके सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे नैनो यूरिया है, नैनो DAP है, NPK 19-19 है। तो सारी जैविक भी बहुत बना रही है, सागरिका है, सीरा सागी है, बहुत प्रोडक्ट है, नैनो जिंक भी आ गया भैया। तो इस इफ़को के प्रोडक्ट लेने जहाँ वैसे लोकल बाज़ार में धीरे कंपनी आ रही, उनका रिजल्ट नहीं आता, उससे फिर किसानों को नुकसान हो रहा है। तो इफ़को के प्रोडक्ट में हर एक जो है इनका रेट ही एक रहा है, मतलब इनमें जो है सौदेबाजी का कोई सिस्टम नहीं है। और कंपनी MRP कुछ यहाँ पर उस पर मतलब बाज़ार में कुछ और बेच रही है। तो इनके जो रेट हैं वो बिल्कुल एक ही रहते हैं, इसमें कोई रेट के भी इनका वो नहीं, भाई धोखाधड़ी नहीं। और कंपनी बताऊँगी 600 का और फिर देते हैं 300 का या 400 का, तो उनको कुछ पता नहीं है कि उसमें किसानों को भी घाटा रहे। कंपनी वाला तो देखो कभी भी घाटे में रहने का नहीं, वो तो किसान से ही पैसे लेने होते हैं। इफ़को में जबकि ऐसा नहीं है, इफ़को का MRP फिक्स है इनका,
ये बढ़ा के MRP बनाते ही नहीं, जो रेट है उस पर उसी रेट पे देते हैं। तो सभी किसान भाई से अपील करूँगा कि इफ़को के प्रोडक्ट हैं, ये इफ़को जो है एक विश्वास की कंपनी है, इनके सारे प्रोडक्ट बढ़ी जाते हैं और सब किसानों को बताना है। ये पहले किसानों को जानकारी थी कि भाई इफ़को जो है वो यूरिया DAP बनाती है, इफ़को जो है अब जब सारे प्रोडक्ट बना रही है, जैविक भी कीटनाशक भी और DAP और यूरिया तो इनका आता ही है पहले। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर साहब की मुकम्मल जानकारी इफ़को खासकर इफ़को कंपनी के बारे में, और भी अदर्स मेडिसिन के बारे में इन्होंने सलाह दी है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी अब मुझे कमेंट में बताइएगा, और ऐसी सटीक और सच्ची जानकारी देखने के लिए MD शाहिद तोमर 2 को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।